When Amir, my brother, forcefully got me and kept me under house arrest and gave me forced medications. आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है, आउट ऑफ वेडलॉक। किरण के साथ ही वाज लिविंग इन दैट टाइम। हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं फैजल खान के बारे में। फैजल खान, जो कि आमिर खान के यंगर ब्रदर हैं, रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पे उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए अपनी शेडी फैमिली को एक्सपोज करते हुए। फैजल ने एलिगेशन लगाए जैसे कि आमिर उन्हें घर पे बंद करके रखते थे, मेडिसिन मिक्स किया जाता था उनके खाने में, और फैमिली ने उन्हें मेंटल डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने ये भी रिवील किया कि जब आमिर खान रीना दत्ता से मैरिड थे, तब उनका एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस के साथ अफेयर था। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं फैजल खान के बारे में, जो कि इंडियन एक्टर हैं। फैजल खान ने काफी सारी मूवीज की हैं, जैसे प्यार का मौसम, कयामत से कयामत तक, मदहोश, और बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बट उनका सबसे हिट मूवी था मेला, ऑपोजिट टू आमिर खान एंड ट्विंकल खन्ना, जो कि सबने देखी होगी। और अब बहुत लोगों को शायद ये फैक्ट ना पता हो, लेकिन आमिर खान एंड फैजल खान स्टार किड्स हैं। उनके फादर ताहिर हुसैन एक वेल नोन प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर एंड एक्टर थे, जिन्होंने काफी सारी हिट फिल्म्स बनाई थी। और इसी फिल्म बैकग्राउंड की वजह से आमिर एंड फैजल को बॉलीवुड में एंट्री मिल गई थी। अब आमिर खान की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही है। उन्होंने अपनी पहली शादी रीना दत्ता से की थी। जब उनकी शादी हुई तब आमिर सिर्फ 21 साल के थे और रीना 18 की। 1986 में दोनों ने शादी की और उस वक्त तक आमिर लीड रोल में नहीं थे, मतलब कि लिटरली वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे जब उन्होंने शादी की थी। एक और फैक्ट ये भी है कि आमिर ने रीना को खून से लव लेटर लिखा था और काफी दिनों तक उन्होंने रीना को कन्विंस भी किया, तब जाके रीना ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया एंड उसके बाद दोनों की शादी हुई। रीना और आमिर के 2 बच्चे हैं, जुनैद खान एंड ईरा खान, जो कि आपने देखा ही होगा। और फिर 2002 में रीना और आमिर का डाइवोर्स हो जाता है और आमिर ने डाइवोर्स का रीजन ये बताया कि उनकी शादी जल्दी हो गई थी और वो काम में इतना बिजी हो गए थे कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि डाइवोर्स के कुछ साल बाद एक बड़े मैगजीन ने क्लेम किया कि आमिर ने अपने अफेयर से पैदा हुए एक 2 साल के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया। रिपोर्ट के हिसाब से 1998 में जेसिका हाइंस, जो कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ आमिर का अफेयर स्टार्ट हुआ था जब वो फिल्म गुलाम की शूटिंग कर रहे थे। तब आमिर रीना के साथ लीगली मैरिड थे और उनकी बेटी ईरा सिर्फ 1 साल की थी। और रूमर्स के अकॉर्डिंग आमिर और जेसिका 2000 तक लिव इन रिलेशन में थे। जब जेसिका प्रेग्नेंट हुई तो एलिजेटली आमिर ने अबॉर्शन का सजेशन दिया, लेकिन जेसिका ने मना कर दिया और अपने बेटे जॉन को जन्म दिया। फिर 2008 में जेसिका ने विलियम टैलबॉट, एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली। 2012 में जॉन ने एक फोटोशूट किया वॉक मैगजीन के लिए। जेसिका ने कुछ फोटोज शेयर किया था जॉन का सोशल मीडिया में, और जॉन अभी मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद आमिर और किरण राव की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। वो दोनों 2001 में लगान के सेट पे मिले थे। अगर रिपोर्ट्स और फैजल खान की बातों को देखा जाए तो टाइमलाइन कुछ ऐसा बनता है। रीना के साथ शादी करने के बाद आमिर का जेसिका के साथ अफेयर। जेसिका के प्रेग्नेंट होने पर आमिर ने सपोर्ट नहीं किया। फिर किरण राव के साथ नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया। फिर आमिर ने बाद में किरण से शादी कर ली और 2011 में सैरोगेसी के थ्रू उनका बेटा आजाद हुआ। फिर दंगल रिलीज के टाइम एक और कंट्रोवर्सी हुई जब उनका नाम को स्टार फातिमा सना शेख के साथ जोड़ दिया गया। फातिमा ने फिल्म में आमिर की बेटी का रोल प्ले किया था और वो ईरा के एज ग्रुप की थी। इसी वजह से लोगों ने और भी बातें बनाना स्टार्ट कर दिया था। रूमर्स ये भी कहते हैं कि 2021 में किरण और आमिर का डाइवोर्स फातिमा की वजह से हुआ था, लेकिन जब ईरा खान की शादी हुई तो फातिमा वहाँ पे नहीं दिखाई दी, जबकि पहले वो खान फैमिली के फंक्शंस में रेगुलरली नजर आती थी। फैंस ने इस एब्सेंस को ब्रेकअप का सिग्नल माना। और अब सबसे लेटेस्ट बस ये है कि आमिर ने अपने 60th बर्थडे पर एक नई गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस की, गौरी, जो उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ काफी पुराने टाइम से जुड़ी हुई है। अब आते हैं फैजल खान के स्टेटमेंट पर। फैजल का कहना यह है कि फैमिली उन्हें मेंटली अनस्टेबल कहकर साइडलाइन करती रही। उन्हें फोर्सफुली हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, मेडिसिन दी गई और टॉर्चर किया गया। फैजल ये भी क्लेम करते हैं कि उन पर अपनी ही आंटी के साथ शादी करने का प्रेशर डाला गया। उन्होंने ओपनली बोला कि अब वो आमिर या फैमिली से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेंगे। फैजल के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, दे आर लायर्स, और पब्लिक को मिसलीड करते हैं। फैमिली की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया जिसमें कहा गया कि फैजल बार बार फैक्ट्स को ट्विस्ट करके मीडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं और ये उनकी माँ और बहन के लिए काफी हर्टफुल है। फैजल ने लास्ट में कहा, अगर तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ तो सबूत लाओ। बॉटम लाइन ये है कि आमिर खान की कंट्रोवर्सीज नहीं है। पहले भी उनके अगेंस्ट रूमर्स आते रहे, लेकिन उनकी पीआर टीम ने हमेशा हैंडल कर लिया।
पर अब जब उनके खुद के भाई सामने आकर एक्सपोज कर रहे हैं तो लोगों के डाउट्स और भी बढ़ गए हैं। सो गाइस, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।